नुकसान का अंदाज़ा लगाएं कि एक किसान को कितना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से हुकूमत जो है वो भरपाई करे उनकी। मेन सड़कें इस दफ़ा बन रही हैं, बाकी जो नालियाँ सोलंग वो तो आपको पता है कि वो ग्रांट के साथ वो चलती रहती हैं। जो स्कूल हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं, 5वीं क्लास से ख़ास तौर पे करोड़ों रुपए की फसलें जो हैं, अरबों की फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ। तो उसके पानी है और दरमियान में लोग बैठे हैं, अभी हम उनको उनकी दाद रसी करके आ रहे हैं। उनके लिए हम कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके गए हैं, उनके पास कोई गया भी नहीं। पीटीआई का है, चाहे वो मुस्लिम लीग का है, चाहे वो काफ लीग का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, अगर वो कुछ अपनी वाम के लिए करेगा, अपने लोगों के लिए करेगा, तो वो अल्लाह की रजा के लिए करेगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं आई एम ड्रावी का एरिया जितने में सारा फ्लड से इफेक्टेड था। आज 4 दिन से जायद का अरसा गुजर गया, फ्लड पीछे हटना शुरू हो गया। इलाके वाले नाराज़ थे कि हमारे कोई लीगी एमपी एमएनए नहीं आए। आज उनकी दाद रसी करने के लिए मोहतरमा अरशद खान लोधी साहिबा यहाँ पे पहुंची हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इलाका काफ़ी इफेक्टेड हुआ है, तो रावी में और भी काफ़ी फ्लड था, काफ़ी एरिया इफेक्टेड है, तो अक्सर लोग आपसे नाराज़ हैं कि आप फ्लड के टाइम यहाँ नहीं पहुँची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लोग हमसे नाराज़ नहीं हैं बिल्कुल भी। इतना बड़े एरिए के ऊपर सैलाब आया है, पूरे आप ये देख लें कि हमारा जो कौमी हल्का है ना 142, ये पूरे का पूरा रावी बेल्ट हमारी इफेक्टेड है। वहाँ से लेके आप देख लें कुतुब शाना से लेके वहाँ तक कहाँ तक जाती है जो अपनी गाजिया, हाँ, मुराद की जो कौंसल है वो सारी चकबंदी और जितना भी वो पूरा एरिया है रावी का वो सारा अफेक्टेड है। अभी मैं मनिया से आ रही हूँ, जहाँ पे एक मखसूस गांव है शेर खनाना, वो बिल्कुल पूरे का पूरा भरा हुआ है, पानी के इर्द गिर्द उसके पानी है और दरमियान में लोग बैठे हैं। अभी हम उनको उनकी दाद रसी करके आ रहे हैं, उनके लिए हम कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके गए हैं, उनके पास कोई गया भी नहीं था। तो जगह जगह हम हर जगह पे विज़िट कर रहे हैं, पिछले 5 दिनों से हम विज़िट कर रहे हैं। ये एक दिन में ये सब कुछ नहीं हो सकता। आप ये देखें कि ये एक कुदरती आफत है, इसके साथ जो मुकाबला है वो हौसले के साथ होता है। कुदरती आफत के साथ आप आपस में लड़ के या एक दूसरे के जो कहते हैं ना वो स्कोरिंग, नंबर स्कोरिंग नहीं हो सकती कि जी कोई यहाँ पहुँच गया तो जी बड़ा काम कर लिया है। अगर किसी ने कोई काम किया है किसी के लिए, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे वो मुस्लिम लीग का है, चाहे वो काफ लीग का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, अगर वो कुछ अपनी वाम के लिए करेगा, अपने लोगों के लिए करेगा, तो वो अल्लाह की रजा के लिए करेगा। उसमें जो सैलाब एक ऐसी चीज़ है, या अगर आप देख लें कि अगर कोई आता है, ज़लज़ला आता है, कुदरती आफ़ात है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर हमें सियासत नहीं चमकानी चाहिए कि जी कोई ज़रा सी चीज़ हुई भाग के पहुँच गया, जी ओ हो लीगी एमपी तो आया नहीं, पीटीआई का बंदा पहुँच गया। ये सियासत, हम इसका मतलब है कि हम उस कुदरती आफत के साथ ऊपर सियासत कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के मुताबिक जाके हम सियासत कर रहे हैं। हम हर चीज़ कर रहे हैं। हुकूमत जो है, इंतज़ामिया है, वो हर जगह पहुँची हुई है। इतने बड़े पैमाने पर पूरे पंजाब में सैलाब है। अच्छा मैम, अब यहाँ पे पहुँची हैं तो क्या अब आगे लाए अमल अपनाएंगे कि आइंदा ये फ्लड से लोग बच सकें? देखिए, इसके लिए यही मैं चेक कर रही हूँ, मैं मुख्तलिफ जगहों पे जो जाके विज़िट कर रही हूँ, मैं सिर्फ देख रही हूँ कि जो नुकसान हुआ है, ख़ास तौर पे करोड़ों रुपए की फसलें जो हैं, अरबों की फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ। और आप ये देखें, जिस तरह मुरादा दिल्लू है, नूरन सनपाल है, दादड़ा बाला हमारा, और उधर से औरंगाबाद, और जो पूरा वो एरिया है, अब सारे जो है सैलाब से अफेक्टेड है, वो सब के सब इस टाइम वो एरिया बर्बाद हो गए हैं। अब ये चीज़ है कि हम नुकसान का अंदाज़ा लगाएं कि एक किसान को कितना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से हुकूमत जो है वो भरपाई करे उनकी। ये मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ और मैं खुद देख रही हूँ, खुद जाके मैं देख रही हूँ। यही हम कर रहे हैं कि आइंदा जो किसान के लिए कोई ऐसी लाएअमल हो, या अपना जहाँ पे पानी आता है वहाँ पे जहाँ बंद की ज़रूरत है उधर हम बंद बनाएं, ताकि दोबारा अगले साल अगर खुदा ना खास्ता सैलाब आता है तो कोई ठोस किस्म के इकदाम हुए हों। अच्छा मैम, लास्ट में बस ये बता दिए कि ये 5,000 से ज़ायद की आबादी, यहाँ पे बेसिक हेल्थ सेंटर नहीं है, एजुकेशन का मसला है, सिर्फ मिडिल स्कूल है, बाकी रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कब तक आप इन्हें कंस्ट्रक्शन देखिए, करवा देंगे? इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है कि जितने भी जो कोताहियाँ अभी तक पीछे जो हैं वो नहीं पूरी हो सकी या हम नहीं देख सके, कोशिश तो पूरी होती है। अब देखेंगे इस पूरे इलाके में अब तक जो सड़कें बनी वो अरशद खान लोधी साहब ने बनाई, जो स्कूल बने वो उन्होंने दिए, जो बिजली आई वो उन्होंने वो बिजली सड़क है वो हमने दी हुई है। वो इंशाल्लाह कुछ अरसे में वो जो है वो इस साल के एंड में वो शुरू हो जाएगी। मेन सड़कें इस दफ़ा बन रही हैं, बाकी जो नालियाँ सोलंग वो तो आपको पता है कि वो ग्रांट के साथ वो चलती रहती हैं। जो स्कूल हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं, 5वीं क्लास से भी जो प्राइमरी है, और कितने हुए 18, हाँ 18 स्कूल अपग्रेड हो रहे हैं। देखें ये स्टेप बाय स्टेप काम
ہوگا. یہ اتنی جلدی نہیں ہوتا. کتنے عرصے بعد جو ہے وہ حکومت آئی ہے اور یہ طریقے کے ساتھ چلیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا اپنے سارے علاقے سے وعدہ ہے کہ جس طرح بھی ہوا جو ان کے مین کام ہے وہ انشاءاللہ ضرور ہوں گے. اور ان کو میں خود دیکھ رہی ہوں, ان کی پیروی میں خود کر رہی ہوں. اچھا میم بس لاسٹ میں اب جو آپ کہنا ہے NA 142 ان کو پازیٹیو رہنے کا آپ ایک میسیج دے دیجیے حلقے کو. جی میرا تو NA 142 کو یہی میسج ہے کہ میں ان کے لیے ہی باہر نکلی ہوں. ایک انفارچونیٹلی اتنے عرصے سے یہ علاقہ جو ہے NA 142 جو حلقہ ہے یہ لاوارث ہی رہا ہے. اس پہ جتنے پچھلے MNA بنے انہوں نے کچھ نہیں کیا, اور اب ماشاءاللہ سے جو ایک دوسرا MNA بنا ہے وہ ویسے منکر قرآن ہے, جس کے پاس لوگ جانا پسند نہیں کرتے, جس کا فنڈ لینا نہیں پسند کرتے. تو یہ لاوارث علاقہ رہا ہے. میری یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر وقت اپنی عوام کے بیچ میں ہوں, اور میں اپنے حلقے کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ان کا تعاون میرے ساتھ رہا اسی طرح جس طرح وہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن وہ وقت آئے گا ہم یہ سیٹ جیتیں گے اور ویسے سارے کام ہوئیں گے اور یہ علاقہ مثالی علاقہ جو ہے وہ کہلائے گا. پاکستان زندہ باد. عائشہ ارشد خان لودھی زندہ باد.